हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग परमेकंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी अपनी एक क्लास पहले हो चुकी है, ठीक है। और आज इस क्लास में अपन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, जो आए हुए एग्जाम में भी हैं। कंपैरिजन के जो क्वेश्चन होते हैं परमेकंड करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उनका कंपेयर करते हैं। उनको एक तरफ आपको अलजेब्रिक वैल्यू दी जाती है और एक तरफ आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो उनको कैसे कंपेयर करना, कैसे करना है, वो अपन इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। पिछली जो इसकी परमेकंड की एक जो क्लास हो चुकी है काफी टाइम पहले, उसमें परमेकंड के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है कि कैसे नीचे रूट आ जाए तो हटाते हैं, स्क्वायर कैसे बनाना है, अंदर रूट के अंदर रूट है तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और टू नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई करके अपने स्क्वायर बनाएंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन उस क्लास में अपन ने सोल्व किए, नहीं देखिए तो आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीचे अपने पास कई बार जैसे आप क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहे हो, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन सोल्व कर रहे हो, आपके पास जैसे यूं आ गया आपका आंसर, फाइनल जो आंसर आपका आया वो आया 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में, या आपका सिंप्लीफिकेशन में आ गया। लेकिन आपको जो ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन में 1/√3 नहीं दे रखा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसका परमेकंड कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कैसे? नीचे जो संख्या होती है रूट में, उसको ऊपर नीचे उसी नंबर से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 1/√3 है जैसे, तो इसको क्या करेंगे, √3 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही संख्या से आप ऊपर नीचे यानी गुणा भाग कर सकते हो, क्योंकि ये देखिए नंबर इसी से कट जाएगा, तो आपका जो पहले नंबर था प्रीवियस वही आपका बचता है। तो ऊपर तो देखिए एक को √3 से गुणा करोगे तो √3, और नीचे क्या होगा, √3 गुणा √3, एक ही संख्या यदि रूट में है तो ये रूट हट जाता है, यानी नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया, लेकिन ये आपको नहीं मिले, आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, इस टाइप से ये मिल सकता है। तो नीचे रूट हो, एक संख्या हो, तो सेम संख्या से अपन ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो अपना रूट नीचे वाला हट जाएगा। इसके अलावा आपको बताया था कि नीचे यदि प्लस माइनस में आपको अंडर रूट में दे रखी संख्या, तो परमेकंड करते हैं तो विपरीत चिन्ह से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/√8 माइनस √5 दे रखा है, और इसका अपने को परमेकंड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यदि यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो विपरीत चिन्ह प्लस वाले से इंटू करेंगे, और प्लस का साइन है तो माइनस वाले से करेंगे, ठीक है। और ये आपको पता है कि एक ही संख्या से अपन जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से नीचे कर देंगे, क्योंकि ये सेम नंबर कट जाएगा, आपका नंबर यही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस वाले से अपन ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब सोल्व करेंगे तो ये सेम कैंसिल हो गया, ये तो बचा। आप विपरीत चिन्ह से गुणा इसलिए करते हैं, यदि √8 को आप a मान लो, √5 को आप b मान लो, तो देखिए ये है a माइनस बी इंटू यहाँ नीचे आपके पास है a प्लस बी, तो ये आपके पास बनता है a² माइनस b², ताकि स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और इसका जो अंडर रूट का साइन है वो आपका हट जाए, इसलिए विपरीत चिन्ह से अपन गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास है √8 प्लस √5 ऊपर, तो नीचे देखिए क्या बनेगा, a² यानी √8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हटेगा 8, माइनस b², तो √5 का स्क्वायर यानी रूट हटेगा कितना, 5। तो ये अपना आ जाता है √8 प्लस √5/3। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन अपने पहली वीडियो में, इसकी जो प्रीवियस वीडियो उसमें सोल्व किए हैं, कोई दिक्कत नहीं उनमें। और कैसे यदि स्क्वायर भी बनाना है तो कैसे बनाते हैं वो भी सारा मैंने उस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट रेशनलाइजेशन पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन वाले। जैसे इसमें कह रहा है यदि a तथा b दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार है कि 3 प्लस √5/3 माइनस √5 बराबर दिया है a प्लस √5, तो a और b के मान अपने को पूछे। तो इधर तो देखिए ए बी सी डी में दे देता हूं, इसका मतलब ये अलजेब्रिक है, इसको तो अपन सोल्व नहीं कर सकते, ए बी सी में कुछ भी आपको एक्स वाई जेड में दिए। लेकिन ये जो परिमेय संख्या आपको देता है, इसको क्यों अपन क्या करेंगे, परमेयकरण करते हैं। न्यूमेरिक जो वैल्यू देगा उसको अपन परमेयकरण करके सोल्व करते हैं। कई बार परमेयकरण से विपरीत चिन्ह से आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कई बार हो सकता है कोई फॉर्मूला बन रहा हो। तो काफी अपन इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आए हुए भी हैं, अच्छे आपके आ भी सकते हैं, मेंस तक भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ किसका साइन है, माइनस का, तो अपन गुणा किससे करेंगे, प्लस वाले से। तो देखिए 3 प्लस √5/3 माइनस √5 ये दिया गया है। तो नीचे जिसका साइन होता है उसके विपरीत से करते हैं, ताकि नीचे से अंडर रूट आपका हट जाए। तो यह माइनस का साइन है,
तो इंटू कर देंगे प्लस वाले से, 3 प्लस रूट 5 से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए ये देखिए, यदि 3 जो है यहाँ पे ये अपने पास a हो और रूट 5 जो है वो अपने पास b हो, तो ऊपर a प्लस बी है, नीचे a माइनस बी। तो नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे अपन 9, और रूट 5 का करेंगे, रूट हटेगा 5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यदि बात करें तो ये अपने पास 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 4 आएगा नीचे तो। ठीक है, नीचे तो कितना आएगा 4। ऊपर देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई a प्लस बी को आप आपस में गुणा कर रहे हो 2 बार, तो ये क्या बना अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। तो एक बार a स्क्वायर ने 3 का वर्ग करेंगे 9, प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का, रूट हटेगा 5, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह 3 है, तो 3 दूनी 6, तो ये होगा 6 रूट 5। देखिए ये 9 और 5 14 प्लस 6 रूट 5 बटे 4, ये अपना इसको सोल्व परमेकन करने पे आ गया। अब आपको कंपेयर करना होता है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे a, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू थी ये 1 है, और रूट वाली है वो b के साथ है, तो अपन भी अलग कर देंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 14 बटे 4 प्लस 6 रूट 5 बटे 4, इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में अपने पास है a प्लस बी रूट 5। ठीक है, अब देखिए रूट वाले को अलग कंपेयर करना है, बाकी को अलग। ये 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो ये तो a का जो मान है वो आपका आ गया 7 बटे 2। b की बात करिए, 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट रहा है 2 बार। अब देखिए b के साथ रूट 5 है, यहाँ पे आपके पास है 3 बटे 2 रूट 5, और इधर है आपके पास b रूट 5। तो रूट 5 की जगह तो रूट 5 है, लेकिन b की जगह कितना है, तो b की जगह है 3 बटा 2। तो इसका आंसर आएगा 7 बटे 2 कॉमा 3 बटे 2। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आता है, जिसको अपन कंपेयर करके सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखिए आगे और लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, बराबर में दिया है a प्लस बी रूट 6, तो a तथा b के मान क्या होंगे ये पूछा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, परमेकन कर देंगे। थोड़ा सा इसको आप सोल्व करोगे, 48 आपको पता ही होता है 16 गुना 3, और 16 को रूट से बाहर लाएंगे तो 4, और अंदर बचेगा रूट 3। इसको लिख सकते हैं अपन 48 को। 18 आपका होता है 9 गुना 2, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये होता है 3 रूट 2। देखिए अपने पास है 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 बटे में अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 रूट 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब परमेकरण करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है तो इंटू करके माइनस से, तो ये करेंगे अपन 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 बटे में है 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये अपने पास a होगा, ये अपने पास b होगा, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो नीचे अपने पास क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी ये तो संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 48 माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का 18, नीचे तो ये आएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 रूट 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे। 4 रूट 3 को पहले 4 रूट 3 से करेंगे, तो 4 देखिए कैसे इंटू करते हैं, एक बार समझिए आप। 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 होगा, तो ये जो रूट के पहले न्यूमेरिक वैल्यू इसको आपस में गुणा करोगे, 4 गुना 4 16 गुणा यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, ये सब गुणा में संख्या है आपस में, ये सब गुणा में संख्या आपस में। तो 4 को 4 से किया 16। अब रूट 3 गुणा रूट 3 बचा है, तो रूट 3 गुणा रूट 3 आपको पता है सेम संख्या है, तो रूट हटेगा, तो ये कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 16 गुना 3 कितना 48। ठीक है, फिर 4 रूट 3 को आप गुणा करोगे, देखिए 3 रूट 2 से, साइन किसका है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे इंटू करते हैं, 4 रूट 3 इंटू आपको करना है किससे, 3 रूट 2 से, साइन वो माइनस का मैंने पहले लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए गुणा में ये सब, तो 4 को आप 3 से गुणा कर दोगे 12, फिर आपके पास बचा रूट 3 गुणा रूट 2। ये अपन घातांक एंड करने में पढ़ चुके हैं, घात सेम हो यदि बेस अलग अलग हो तो एक साथ लिख सकते हैं, जैसे a की पावर m है इंटू अपने पास b की पावर m है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं ab की पावर m।
तो a की जगह 3 है, b की जगह 2 है, पावर सेम है 1/2, तो 3 दूनी 6, एक साथ गुणा करके घात लगा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 12, 3 दूनी 6 और इस पे रूट आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया 12√6। तो अब आपके समझ में आगे होंगे गुणा अपन कैसे करते हैं। अब मैं सीधा करूंगा, ठीक है। अब अगले वाले से करेंगे, तो 5√2 को पहले करेंगे 4√3 से, तो 5 गुणा 4 20 प्लस का, और √2 गुणा √3 √6। फिर देखिए माइनस है, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 5 गुणा 3 15, और √2 गुणा √2 2, तो 15 दूनी 30। ये अपना इसको सोल्व करने पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए 48 माइनस 30 कितने बचेंगे 18, माइनस के 12√6 प्लस के 20 हैं, तो बचेंगे कितने प्लस के 8√6। नीचे अपन देखें 48 में से 18 गए कितने बचे 30, ये इसको सोल्व करने पे आ गया। बराबर आपको दिया है a प्लस b√6। अब कंपेयर करना है, रूट वाले को अलग इसको अलग, तो देखिए इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं अपन। यहाँ पे देखिए नीचे वाली संख्या को आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18/30 प्लस 8√6/30, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये 6 से 3 बार कटेगा, ये 6 से कटेगा 5 बार, तो a का मान आपके पास आ जाएगा 3/5। a का मान क्या होगा 3/5। देखिए ये कटेगा किससे 2 से 4 बार, और ये 2 से कटेगा 15 बार, अब नहीं कट रहे। √6 की जगह तो √6 है, लेकिन b की जगह कितना है 4/15, तो b का मान होगा 4/15। तो इस टाइप से अपन परमेकरण करके इनका कंपैरिजन तुलना करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पे दिया है, यदि √15 माइनस x√14 हो और इसके बराबर में दिया है √8 माइनस √7, तो x का मान क्या होगा। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया परमेकरण में कि अपन क्या करते हैं, इस टाइप से रूट के अंदर रूट आ जाए तो उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था कि ये जो पहले मान होता है ये आपके पास होता है a² प्लस b²। फिर यहाँ पे प्लस या माइनस देगा, प्लस देगा तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनेगा, माइनस देगा तो माइनस वाला। फिर यहाँ पे आपको हमेशा दो चाहिए होता है, यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा दो चाहिएगा, और इनटू में आपके पास आएगा a इंटू बी। तो ये देखिए किसका होल स्क्वायर बनता है, a प्लस प्लस होगा तो प्लस का, और माइनस होगा तो माइनस का, ये होल स्क्वायर बन जाता है। और बाहर अंडर रूट होता है तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, डायरेक्ट आपके पास a प्लस बी a माइनस बी का मान आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, आपको बताया था कि यहाँ पे दो चाहिए, दो नहीं होगा तो दो कैसे अपन लाते हैं वो भी आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा है परमेकरण में, कि दो नहीं है, और दो से मल्टीपल भी आपको मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, 20 मिल सकता है, ठीक है। तो उससे दो अलग करना है, और नहीं है दो का मल्टीपल दो कैसे लाना है वो भी बताया। यदि यहाँ पे नहीं है तो अंदर मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा तो भी कैसे लाएंगे वो सब आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए इसके दो टुकड़े करें अपन 15 के, ये आपके पास √14 a इंटू बी है, ठीक है, और यहाँ पे ये है a² प्लस b²। तो यहाँ से देखिए x का मान अपने पास क्या हो सकता है, तो यदि अपन बात करेंगे x का जो मान है ये √8 और √7 होगा, तो ये देखिए 8 + 7 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे यदि 8 और 7 यदि अपन रूट की जगह a और b की जगह लेते हैं, कि a की जगह √8 हो, b की जगह √7 हो, लेकिन इनको जब गुणा करेंगे और इधर 2 होगा, तो यह आपका बनता है 2 इंटू 8 गुना 7 56। यदि ये अपने को इस टाइप से दे रखा होता अंडर रूट वर्गमूल में 15 माइनस 2√56, तो अपन सीधा कह सकते थे कि ये देखिए किसका होल स्क्वायर बनेगा, √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर बनेगा, और इसके बाहर यदि वर्गमूल है तो इससे ये स्क्वायर कटेगा और आपका ये आंसर आ जाता है √8 माइनस √7। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 56 नहीं दिया, यहाँ पे कितना दिया है 14 दिया है। इसका मतलब 14 तो यही रखना है। 56 की अपन बात करें तो ये है 14 गुणा 4, यही है। अब यहाँ पे अंदर अंडर रूट में 14, ये 4 नहीं है, तो इस 4 को मैं बाहर लेके आऊंगा, तो ये क्या बाहर अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 4 का वर्गमूल 2, और 2 ऑलरेडी यहाँ पे होता है, तो ये आपका कितना होगा 2 गुणा 2। तो x का जो मान आएगा वो आपका आएगा कितना 4। तो कई बार इसका उल्टा भी आपको यहाँ पे पूछ लेगा, तो इस टाइप से अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है अंडर रूट के अंदर 161 प्लस 72 इंटू √5 इक्वल में दिया a प्लस b √5, और यहाँ पे देखिए इस बार क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं है, चोंच में 4 दिया है। इसका मतलब जैसे x की यहाँ पे चोंच में क्या हो 4, इसका मतलब है करनी के अंदर 4 हो,
कि x की घात है वो है 1/4, 3 होता है तो 1/3, 5 होगा तो 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाली संख्या का मैं पहले यदि स्क्वायर बनाऊंगा और बाहर 1/4 है तो ये इससे कटेगी कितनी बार, 2 बार, तो ये अपने पास बचेगा x का वर्गमूल। यानी फिर इसका मैं अंदर वाले का वर्ग बनाऊंगा और बाहर 1/2 है, ये इससे कैंसिल होगा। इसका मतलब अब जो अपने पास वैल्यू आएगी तब अपन इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। मतलब 2 बार अपने को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसका। देखिए ये यदि अपन बात करें, ये अपने पास क्या होता है, पढ़ चुके अपन, ये होता है a² + b² प्लस बाद में अपने पास होता है 2ab। यदि प्लस का साइन है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस का, यानी ये अपने पास बनता है a + b का होल स्क्वायर। बाहर इसकी पावर कितनी है, 1/4, तो ये इससे कटेगा, यानी a + b का रूट आएगा एक बार स्क्वायर बनाएंगे तो। अब देखिए ये 161 है, a² + b² है, इसके यदि मैं टुकड़े करूंगा 72√5 के, ध्यान से देखना एक बार, ये जो 72√5 है इसके टुकड़े करें तो ये होता है 2ab। तो पहले 2 को अलग कर लेंगे यहां से 72 में से, तो 2 × 36 × √5। यदि आप a की जगह यदि 36 लेते हो और b की जगह √5 लेते हो तो 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 हो गया, जबकि a² + b² 161 है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे जो संख्या लेंगे बिना रूट के वो छोटी लेंगे, क्योंकि दोनों का टोटल देखिए 161 है, उसका वर्ग करें तो 161 से कम आए। इसके टुकड़े करेंगे तो देखिए टुकड़े करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, 18 × 2, लेकिन 18 का भी 324 से ज्यादा आएगा, नहीं कम लेना, इससे कम आए, समझे आप, तो 18 भी नहीं ले सकते। फिर देखिए अपन क्या ले सकते हैं, 6 × 6, 6 × 6 लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 6 × 6 × √5। देखिए यदि मैं a ये लेता हूं तो 6 का वर्ग करूंगा 36 और इसका वर्ग करूंगा 36, 36 × 5 180, तो ये भी ज्यादा आ रहा है। फिर इसके टुकड़े करें तो ये होता है 9 × 4 और इधर है √5। अब देखिए 9 का वर्ग आप करोगे तो ये तो 81 होगा, और 4 का वर्ग 16, और 16 × 5 √5 का 5, 16 × 5 80। जब इनको जोड़ेंगे तो ये अपने पास 161 यानी इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वर्गमूल बनाएंगे तो ये अपने पास बनेगा 9 + 4√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है अंदर, ये है 9 + 4√5 का होल स्क्वायर, और इसके बाहर कितना है, 4। तो इस स्क्वायर से ये कटेगा कितने बार, यहाँ बचेगा 2। अब वापस इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो आपको पता है कि ये जो 9 है ना, ये तो अपने पास क्या है, a² + b²। यहां से 2 अलग करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 दूनी 4, बचा क्या, √5। अब देखिए a की जगह यदि 2 होगा तो 2 का वर्ग अपने पास कितना होगा, 4, और b की जगह यदि √5 होगा तो √5 का वर्ग 5, तो 5 और 4 9, यही आ रहा है। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये अपने पास होल स्क्वायर बना 2 + √5 का होल स्क्वायर, और बाहर इसके पावर कितनी है, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगी, यानी इसका फाइनल जो अपना 2 बार स्क्वायर बनाने के बाद जो लास्ट में बचता है, ये आ गया आपका 2 + √5। आप कंपेयर कर लीजिए, a की जगह कितना है, a की जगह 2 है, b की जगह यानी √5 के इंटू में कितना है, 1, तो b की जगह कितना है, 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 1, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमेकंड से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, कई बार परमेकंड नहीं करेगा, इस टाइप से होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। दोनों चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाई है, एक बार देख लेना, नहीं देखा है तो आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि अंडर रूट में 26 - 7√3 है, अंडर रूट 14 + 5√3 है, ये दिया, इधर अल्जेब्रिक दिया है, पूछा अंडर रूट b - a का मान। देखिए जो पिछली क्लास में मैंने पहले में पढ़ा है, सेम उसी पे जो आपको पढ़ा है उसी पे मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं वो लेके आया हूँ। शायद वहां आपको लगा हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं, कोई काम का नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्री मेंस वगैरह में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, पहले एक को सोल्व कर लेते हैं फिर नीचे वाले को करेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट के अंडर रूट है, यदि एक ही रूट होता है तो डायरेक्ट आप परमेकंड कर देते, यदि ये रूट और नहीं होता तो। अब देखिए यहाँ पे है 26 - 7√3 और इस पे रूट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आप ये तो मान आपका क्या होता है, a² + b² होता है, फिर प्लस या माइनस मिलेगा, यहाँ पे आपको चाहिए 2, तभी होल स्क्वायर बनेगा, a + b या a - b का, तो 2 तो आपको चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब 7 में से 2 अलग नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, 72 था तो इसको लिख दिया 2 × 36, 2 अलग हो गया था, लेकिन इस वाले पर्सन में 7 है तो 7 देखिए प्राइम नंबर है, इसमें से 2 अलग नहीं कर सकते।
दो अलग नहीं कर सकते तो फिर अंदर अपन देखते हैं कि अंडर रूट में देखिए कहीं 4 हो, 4 गुणा में होगा तो बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी प्राइम नंबर 3 है तो यहाँ भी 2 नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये बताया था। तो इस प्रश्न में अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग। देखिए सेम वही प्रोसेस नीचे है, नीचे 5 प्राइम नंबर है तो इसमें भी 2 से गुणा भाग करेंगे। तो 26 माइनस 7, यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से भाग कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले से एक को सोल्व कर रहा हूँ। 2 अपना एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर चल रहा है सब कुछ। ये 26 गुणा 2 हो जाएगा 52, माइनस यहाँ पे देखिए 2, 2 को आगे लिखा, पहले लिखना था। 2 गुणा 7 गुणा √3, पहले लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यही होगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये 52 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, -2 इंटू ए इंटू बी, तो ए देखिए 7, 7 का वर्ग 49, √3 का 3, 49 और 3 52 आ गया। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर बन गया अपने पास, ये बन गया 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। बट्टे अपने पास 2 है, इसका ये होल स्क्वायर में नहीं है, ये पूरे पे रूट है। ऐसे यहां भी अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो ये 2 एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 14 गुणा 2 28 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3, बट्टे में 2 एलसीएम ले लिया, ये पूरे में चल रहा है। तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25 और √3 का 3, 25 3 28, यानी ये आ रहा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास बना किसका होल स्क्वायर, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये पूरे पे वर्ग में। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए दोनों हैं, ये किस में है, भाग में है, तो दोनों में नीचे अंडर रूट टू है, तो ये आपस में जब भाग में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 माइनस √3, और इसको लिख सकते हैं 5 प्लस √3, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, रूट लेंगे। तो ये अपने पास इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ तक, 7 माइनस √3 और 5 प्लस √3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे सोल्व करने पे है 7 माइनस √3 बट्टे में है 5 प्लस √3। अब इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। इसमें देखिए कितनी सारी चीजें एक साथ दे दी आपको। परमेकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से, नीचे वाले के प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ऊपर वाले को अपन इंटू कर लेते हैं, तो 7 को आप 5 से गुणा करोगे 35, फिर है प्लस गुणा माइनस माइनस, और 7 को √3 से करेंगे 7 √3, फिर ये माइनस 5 √3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 गुणा √3 3। नीचे अपने पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस √3 का 3, यही आएगा। देखिए 35 35 प्लस 3 38, माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 12 √3, बट्टे में अपने पास है कितना, 25 माइनस 3 22। लेकिन यहाँ पे नीचे कितना है 11, इसका मतलब 2 से काटा गया है। तो ऊपर अब क्या करेंगे, 2 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 आप बाहर लेते हो तो यहाँ पे देखिए 38 में से 2 ले लिया, बचा कितना 19, 12 में से ले लिया कितना बचा 6, ये बचेगा, और नीचे अपने पास 22, तो ये 2 से कटेगा कितनी बार 11, तो नीचे आ गया 11, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेम है, नीचे 11 इधर भी 11 है। एक बी की जगह कितना है, बी की जगह अपने पास है 19, बी है वो 0 से बड़ा, बी की जगह कितना आ गया 19। यहाँ पे प्लस दिया जबकि अपना आ रहा है माइनस, √3 की जगह √3 है, इसका मतलब ए की जगह आपका कितना है, ए की जगह आपका कितना है -6, जब ए की जगह -6, ठीक है, ए की जगह -6 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बी और ए के मान आ गए, तो यहाँ पे पुट करना है इसमें जो पूछा है, तो बी की जगह 19 है, माइनस ए की जगह -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 और 6 25, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा 5 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5। देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें थी, पहले आपको होल स्क्वायर बनाना था, फिर आपको परमेकरण करना था, कंपेयर करना था, ठीक है, आया समझ में। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस बार भी क्या दिया अपने को, अलजेब्रिक वैल्यू दिया, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमेरिक है, ए बी सी के मान पूछे, कंपेयर करना, ये मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बार आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यदि इन क्वेश्चनों पे आपकी प्रैक्टिस है, इन प्रश्नों पे यदि आपका अभ्यास है,
आपने कई बार किए इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि परमेकंड तो देखिए यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, स्क्वायर भी नहीं बनेगा। अंडर रूट में अंडर रूट होता तो अपन 2 वाला देखते कि उसका स्क्वायर बनाए, लेकिन ये अलग चल रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना। ये देखिए 16 है, ये आपको पता है 4 का वर्ग होता है, ये 9 आपको पता है 3 का वर्ग होता है, और 4 गुना 3 12 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग प्लस, इसको लिख सकते हैं 12 को 4 गुना 3 प्लस 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए 1 आपको ये पता है किस टाइप से, यदि हो आपके पास a की घात m और भार यदि गुणा में आपके पास n है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं a की घात n और भार m। ये घाता ज्ञान करने में आराम से अपने खूब पढ़ा है, ठीक है। तो ये घात ही तो है, ये क्या अपने पास, इसको यूं तो 4 का वर्ग है, और भार ये क्या है, चोंच में 3 जो है करने में, इसको यूं तो लिख सकते हैं 4 का वर्ग और भार 1/3। तो इसको मैं अंदर ला सकता हूँ, स्क्वायर को बाहर लेके जा सकता हूँ, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख दूंगा, ये तो देखिए एक बार एक स्टेप और ले लेते हैं, समझ में आ जाए। 4 का वर्ग भार 1/3 प्लस ये दोनों भी है, तो ये अपने पास है 4 की घात 1/3 गुणा 3 की घात 1/3 प्लस में है 3 का वर्ग और भार 1/3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको हर स्टेप लेके चल रहा हूँ। 1 अब देखिए इसको मैं अंदर लूंगा, 4 की घात 1/3 और भार मेरे पास आ जाएगा वर्ग प्लस 4 की घात 1/3 गुणा में है 3 की घात 1/3 प्लस 3 की घात 1/3 और बाहर में ले लूंगा किसको, वर्ग को। यहां तक देखिए ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं हो सकता नए बच्चे हैं तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक तो 4 की घात अपने पास है और एक है 3 की घात, तो इन दोनों को मैं ए और बी यहाँ पे मान लेता हूँ कि 4 की घात जो 1/3 है, ये मेरे पास है यहाँ पे ए, ठीक है। या इसको x मान लो, ए बी में तो आपको दिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो a मान लिया तो a का डायरेक्ट ही मान आ गया, ठीक है। मैं इसको x मान लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। और 3 की घात 1/3 जो है, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो यहां से आप देखोगे कि ये अपने पास बन रहा है 1 ये अंदर वाला 4 की घात 1/3 x है, तो बाहर स्क्वायर है तो ये बनेगा x² प्लस ये है x इंटू वाई प्लस ये अपने पास है y²। ये जो स्टेप होती है ना, ये आपको पता होगा किस फॉर्मूले में आती है। ये होता है जैसे अपने पास हो क्या, x³ माइनस y³। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY और प्लस y², यही होता है। तो ये फॉर्मूला बनाना है यदि x³ माइनस y³ का, और यहाँ पे देखिए क्यूब रूट में है, क्यूब का फॉर्मूला बनेगा तो 3 से 3 कट भी जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली स्टेप तो है मेरे पास, ये वाली स्टेप नहीं है x माइनस वाई। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपने पास आया है इसको मैं x माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। x माइनस वाई से मैं ऊपर नीचे इसको क्या करूंगा, मल्टीपल। एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से आप देखोगे ऊपर आपके पास है x माइनस वाई, नीचे आपके पास ये फॉर्मूला बन गया किसका, x³ माइनस y³ का। x का मान आपके पास देखिए 1/3 है, और जब इसका क्यूब करेंगे x³, इधर भी क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, यानी x³ आपका 4 होगा। ऐसे जब y³ आप करोगे तो ये भी 3 से 3 कटेगा, y³ 3 होगा। तो नीचे 4 माइनस 3, नीचे तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर x का मान रखेंगे, ये था 4 की घात 1/3 माइनस y का मान रखेंगे तो ये था 3 की घात 1/3। ये इस पूरे को सोल्व करने पे आ गया। अब यहाँ पे अपन कंपेयर कर लेते हैं। इधर तो बराबर में ये दिया है और इसके बराबर में अपने पास क्या आया है, यानी 4 का क्यूब रूट आया है माइनस 3 का क्यूब रूट आया, यही आया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए a का क्यूब रूट है, यहाँ पे है 4 का क्यूब रूट, तो a का मान आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे देखिए b का क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 का क्यूब रूट है, तो b का जो मान है आपके पास वो कितना आ गया, -3 आ गया। c यहाँ पे है, यहाँ पे c की जगह कुछ नहीं है, इसका मतलब c का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो a का मान भी आपके पास आ गया और b का मान भी आपके पास आ गया। ये यहाँ पे अपन रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो a की जगह 4 रखेंगे, b की जगह -3, ऑलरेडी माइनस है,
तो ये हो जाएगा 4 + 3, यानी इसका जो अपना आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा, 7 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। तो ये आज मैंने परमेकंड जो आपको कंप्लीटली मैं एक ही क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उसी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्लास में देखा था, और आगे कैसे फॉर्मूला इन पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो अपन इस क्लास में सोल्व किए। ठीक है, एक क्लास में इसके और भी लूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, अलग से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, और काफी सारे बच्चों ने उसको गलत भी किया है, तो वो एक मैं क्वेश्चन एक ही क्लास में लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।